उसकी हिम्मत कैसे हुई? हमारे देश पे इतनी कड़ी जबान में कैची की तरह चलाने का कैसे हिम्मत, किसने हिम्मत दी है? पाकिस्तानी सीमा हैदर ने तो दी है। एक ऑडियो वायरल हुई थी, क्या वो फेक थी? रियल थी, रियल थी। वो पति से बात करती है। जो अपने देश का नहीं हुआ, वतन का नहीं हुआ, हमारे देश का होगा। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, मोदी जी ने ठोस फैसला लिया है, लेकिन समय रहते नहीं लिए। क्योंकि इस ठोस फैसले से ना, जो हमारे देश के जो पब्लिक जा चुके हैं, जो नागरिक जा चुके हैं, वो लौट के कभी वापस नहीं आएंगे। हाँ, ठोस फैसले से दिल को थोड़ा सुकून मिलता है, लेकिन जिसके घर का चिराग गया है, जिसके घर का लाल गया है, जिसका मांग उजरा है, जो भी, वो क्या वापस आ जाएंगे? बार बार यही होता है हमारे देश में। ये पाकिस्तानी धूर्तपन करते हैं, छल करते हैं और पीछे से वार करते हैं और घटना को अंजाम देते हैं बुरी तरीके से। तो हम जानना चाहते हैं ये मोदी जी से, अपने देश के प्रधानमंत्री से, आप ठोस फैसला लेते हैं तो वो वापस आ जाएंगे, और नहीं तो पहले से आप इतना दिन से हमारे देश में आई हुई अवैध घुसपैठी सीमा हैदर जब से आई है, तब से ज्यादा करके ये सब घटना नजरों के सामने आ रहा है। पब्लिक चिल्ला चिल्ला के हर एक उसकी कार्यकलाप को उजागर करती जा रही है, लेकिन हमारे देश की सरकार गंभीर नजरों से देखी जा रही थी। लेकिन आज वही हुआ जिस चीज का हम पब्लिक को डर था, जिस चीज के लिए हम लोग चिल्ला रहे थे इतने दिन से। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कल से पाकिस्तानी सीमा हैदर की वीडियो नहीं आई थी। हमने सोचा कि वीडियो अभी नहीं आएगी। वीडियो मैंने कल वाली चेक की, उसके वीडियो में सारा कमेंट निगेटिव था। क्योंकि हमारे देश में जब से कश्मीर में हमला हुआ है और मोदी जी को यहाँ से कॉल जाता है, मोदी जी बाहर विदेश में थे, सऊदी में थे, वो खाना पे जैसे ही बैठे थे तो वहां से बिना खाए हाथ धोकर वो वापस आ गए। तो बैठक हुई थी कल रात में, कल दिन में ही बैठक हुई थी, रात में उन्होंने डिसीजन लिया था कि 48 घंटे के अंदर हर एक पाकिस्तानी को यहां से निकलना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा उसकी जिम्मेवारी है, ना कोई वीजा आने का ना कोई वीजा जाने का, लेकिन सबकी नजर पाकिस्तानी सीमा हैदर पे तो रहेगा ना, क्योंकि वो अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर है। उसके कितने हरकत क्या क्या नहीं उसने किया है हम देशवासियों के लिए, तो इसलिए नजर तो रहेगा। उसके बाद एक अच्छी खबर और मोदी जी ने की, नेपाल बॉर्डर को पैक कर दिया, सील कर दिया, क्योंकि नेपाल एक कमजोर देश रहा है शुरू से ही, लेकिन उसकी हरकतें सही रही है। नेपाल को मोदी जी बहुत सारा सपोर्ट करते हैं, इसलिए उस बॉर्डर को सील किया गया, क्योंकि ये सारे पाकिस्तानी वहां जाकर के भर जाते, फिर धीरे धीरे एक एक करके चले आते। तो यहाँ पे सवाल, अभी हमने एक वीडियो देखा, एक भाई साहब, मतलब कि ये पाकिस्तानी सीमा हैदर के लिए ना लोग अथक प्रयास करते हैं कि इसको रोक लिया जाए। तो हम पूछना चाहते हैं हर किसी पब्लिक से कि वो पाकिस्तानी सीमा हैदर पाकिस्तानी नहीं है, उसका आपने ठेका ले रखा है कि वो हमारी हिंदुस्तान बच्ची पैदा की है या बच्ची पैदा कराई गई है? बच्चा पैदा किया हुआ है, बच्चा खरीदा हुआ है, इस चीज का आपने प्रूफ दी है? कभी कोई कागज दिया है किसी टेस्ट का सोशल मीडिया पे? कतई नहीं, कहीं भी नहीं दिया है। जिस दिन हॉस्पिटल की वीडियो आई वो सारी वीडियो फेक है, डंके की चोट पे हम 100% कहते हैं वो फेक है। तो ये फिर से ये मसला क्यों उठ रहा है कि उसके लिए कार्रवाई होगी? क्यों कार्रवाई? नो कार्रवाई, विदाउट कार्रवाई। जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि जो पाकिस्तानी बेड पे लेटा हुआ भी है ना, वो भी यहां से जाएगा। बात रही लप्पू से, उसने शादी की है, कौन सी शादी की बात करते हैं सर जी? वो शादी कोर्ट में सेलेक्ट नहीं किया गया है, कोर्ट से नहीं हुआ है। अपने मन से आप घर में कुछ भी कर लीजिएगा, बेमतलब वाली बात कर लीजिएगा, क्या उससे हो जाता है? 4 बच्चे की माँ से आप शादी करते हैं, उसका पति दावा ठोका हुआ है गुलाम हैदर, और सच मानी जाए तो गुलाम हैदर और ये अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी ये आतंकवादी हैं।
आप लोग मानते क्यों नहीं है? जो लोग ये मुंह उठा के वाइट दे रहे हैं कि उसकी कानूनी कार्रवाई की जा रही है, किस चीज की कानून कार्रवाई? क्या आपको दिखता नहीं है एक्टिविटी? गुलाम हैदर का और सीमा हैदर का एक्टिविटी नहीं दिख रहा है? अब क्या चाहते हैं? और कितना का बलि चढ़वाएंगे आप लोग? हमारे देश के गद्दार ही जो है ना, ये बलि चढ़वाने में ना शामिल रहते हैं। अभी किस मुंह से सीमा हैदर के लिए वाइट दी जा रही है? किस मुंह से? हम पूछना चाहते हैं। उसका क्या होगा कानून में? जब मोदी जी का आदेश हो चुका है तो हम इतना ही चाहते हैं कि सबसे पहले ये मास्टरमाइंड, ये एजेंट है, पाकिस्तानी एजेंट है। इसने हर एक वीडियो में बोला है कि हमारा भाई आर्मी है। पाकिस्तानी आर्मी में क्या सिखाया जाता है, क्या आप लोगों को मालूम नहीं है? अभी भी आंख पे काला चश्मा लगा हुआ है, पट्टा लगा हुआ है। कितना का बलि चढ़वाएंगे? कितना शहीद हमारे देश में शहीद होगा, कितना जवान, कितना क्या होगा, तो आप लोग मानेंगे कि वो अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर हमारे देश में, देश के लिए खतरा है? कब मानेंगे आप लोग? इसलिए ये महिला यहाँ पे नहीं रहनी चाहिए। ये हमारे देश के लिए खतरा है। जी बात रही प्यार, जिसको प्यार है ना, वो उसके साथ उठा के फेंका जाए। वो लटके, उसके कमर को पकड़ के लटके रहिए, पैर पकड़ के लटके रहिए, वो सहित उठा के फेंका जाए। मोदी जी, योगी जी से हम गुजारिश करेंगे, सबसे पहले उस महिला को, आप उससे भी नहीं होता है ना तो सारा टेस्ट कीजिए, उसके अंदर से निकलेगा क्या सब वो लेकर के आई हैं। और जाने से पहले उसका हर एक टेस्ट होना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि वहां से सेट करके आई और यहाँ से भी सेट करके वो निकल जाए। वहां का कुछ भी यहाँ लिख ना की और यहाँ का वहां जाके वो लिख करेगी। ये सीमा हैदर कोई मामूली महिला नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं, कुछ भी मतलब बोले जा रहे हैं। बात रही लपुआ की, लपुआ का हम ठेका नहीं लिए हैं। अगर हमारे देश में बैठ के ही हमारे देश के साथ गद्दारी करेगा तो लपुआ की खानदान जेल के अंदर जाएगा चक्की पीसने के लिए। लपुआ का हमने ठेका नहीं ली। उसने अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर को शरण दिया है। और जब जब ये तिरंगा लहराई है, हिंदुस्तान जिंदाबाद की है, तब जो है ना हमारे देश में हमला करवाई है। ये इसे पहले से मालूम होता है कि आज हमला होने वाला है, क्योंकि यहीं से ये सिटी लाइन देती है पाकिस्तानी सीमा हैदर। इसके छोड़ के कोई भी नहीं करता है। और इसी का यही एक वजह है, इसके वजह से पाकिस्तानी का मन बढ़ा हुआ है। जब से ये आई है पाकिस्तानी सारा सीमा पार करके बोलता है। आज भी गुलाम हैदर की वीडियो को जाकर के देखिए, उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे देश पे इतनी कड़ी जवान में कैची की तरह चलाने का, कैसे हिम्मत, किसने हिम्मत दी है? पाकिस्तानी सीमा हैदर ने तो दी है। एक ऑडियो वायरल हुई थी, क्या वो फेक थी? रियल थी। वो पति से बात करती है। जो अपने देश का नहीं हुआ, वतन का नहीं हुआ, हमारे देश का होगा? पढ़ी पढ़ाई महिला यहाँ पे खेल करने के लिए आई और वो खेल करके निकल जा रही है और आप कानून का झांसा दे रहे हैं हम जैसे पब्लिक को। कोई कानून नहीं, कहीं कोई करना है तो टेस्ट होगा इसका। उसके बाद ये कहां जाएगी? जब आदेश हमारे सरकार, सीधा सौ की सीधी बात, मोदी जी आदेश दिए हैं पाकिस्तानी यहां से जाए। कैसे जाएगी? वो पाकिस्तानी समझेगी। बात रही बच्चा का माँ बाप हमारे देश का माँ बाप है। वो बच्चा उसने पैदा नहीं किया है। चलिए हम चलते हैं हॉस्पिटल, उसका टेस्ट करेंगे कहाँ है बचवानी उसका। कुछ भी वो उसने बक दिया। हमारे देश में इतने करोड़ों में संख्या है, इतने करोड़ों में, और हम लोगों ने भी बच्चा पैदा किया है। क्या किस कंडीशन में हम माँ बनते हैं ना, हर एक महिला को पता है। और ये अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा हैदर, धूर्तवाज महिला, एक पाकिस्तानी एजेंट बच्चा पैदा करती है हमारे देश में आकर के। क्या आपको पता है कि उसने बच्चा पैदा किया या खिलवाड़ किया है बच्चे के नाम पे? क्यों दे दी जाए नागरिकता? किस बात की नागरिकता? हमारे देश का कानून कहता है 1 या 2 बच्चा। ये 5 बच्चा पैदा करेगी, 5 बच्चा का नागरिकता इसको मिलेगा? ये कोई चीफ गेस्ट है क्या हमारे देश की? ये एजेंट बन के आई है, जब मन तब ये हमला करवाएगी। उसी खुशी में मोदी जी से आप लोग गुहार लगा रहे हैं। सबसे पहले इस महिला को निकलना चाहिए यहां से। जिस तरह लाइन में पाकिस्तानी भागेंगे, जैसे जाएंगे वो पाकिस्तानी जिम्मे। हम तो कहते हैं अपने देश के सिस्टम से, अपने देश के फौजी से, कि जाते जाते कितना का ढेर लगा दीजिए कि कहना मुश्किल है।
27 का बदला में ना 1000 होना चाहिए। पाकिस्तानी हमारा दुश्मन देश था, दुश्मन देश है, दुश्मन देश रहेगा। ये कभी भी मौका पाते हमला करता है, पीछे से वार करता है, कभी भी सामने से दम नहीं है इसकी लड़ने की। औकात बता दी जाएगी। पाकिस्तानी होश में रहा करो। आज ये भी भौंक रही है, चुप है, तो उधर से गुलाम हैदर चिल्ला रहा है। खबरदार जो हमारे देश पे उंगली उठा के बात की, नहीं तो और भी छकड़ी वकड़ी गुम हो जाएगा। अभी तो पानी बंद हुआ है, बिजली बंद हुआ है, होश में रहना, होश में। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं, बस पाकिस्तानी को छोड़कर।